सुबह का आसमान थोड़ा धुंधला था। गांव की हवा में ठंड के साथ एक अजीब सी खामोशी थी और उसी खामोशी के बीच मीशा अपने छोटे से कमरे में बैठी सोच रही थी। आज भी वही काम, वही डांट, वही थकान। अचानक बाहर से आवाज़ आई, मीशा जल्दी बाहर आ। वह घबरा कर उठी और दौड़ती हुई आंगन में आई। घर की बड़ी चाची उसे घूर कर बोली, दिन चढ़ गया और तू अभी तक उठी नहीं। मीशा चुपचाप सिर झुकाकर खड़ी रही। चाची ने उसे झाड़ू पकड़ा दिया। चल पहले घर साफ कर। मीशा झाड़ू लगाती रही और उसकी आंखें बार बार भर आती। वह सोचती, सबके पास सपने होते हैं, मेरे पास क्यों नहीं। काम निपटाकर वह रसोई में गई। चूल्हा बुझा था। उसने लकड़ियां सुलगाईं और रोटी बनाने लगी। उसकी उंगलियों पर छोटे छोटे जलन के निशान थे, लेकिन वह किसी से शिकायत नहीं करती थी। दिन ढल रहा था जब उसकी सहेली आयशा मिलने आई। आयशा बोली, मीशा, गांव में एक नया सेंटर खुला है। वहाँ लड़कियों को फ़ोन, कैमरा और एडिटिंग सिखाई जाती है। मीशा के मन में एक छोटी सी चमक उठी। वह धीरे से पूछती है, क्या मैं भी सीख सकती हूँ? आयशा ने कहा, कोशिश तो कर ले। शाम को उसने हिम्मत जुटाई और चाची से पूछा, चाची मैं सीखने जाना चाहती हूँ। चाची गुस्से में बोली, पढ़ाई से रोटी नहीं बनती, काम कर। मीशा वापस अपने कमरे में चली गई। उस रात वह सो नहीं पाई। अगली सुबह उसने साहस किया और चुपचाप सेंटर पहुंच गई। वहां कई लड़कियां बैठी थीं। एक सर ने मोबाइल कैमरा उठाकर कहा, कहानी हर जगह होती है, बस नजर चाहिए। मीशा धीरे से मुस्कुराई। वह पहली बार कैमरा पकड़ रही थी। हाथ कांप रहे थे, लेकिन दिल कह रहा था, कर सकती हूँ। उसने रिकॉर्ड बटन दबाया और अपनी पहली वीडियो बनाई। एक बूढ़ी औरत पानी भर रही थी। मीशा ने उसकी मुस्कान कैद की। सर ने देखा और बोले, तुम्हारी नज़र बहुत साफ है। मीशा को लगा जैसे किसी ने उसके दिल पर हाथ रखकर कहा हो, उठ, आगे बढ़। हर दिन वह कुछ नया सीखती रही। कभी शूट, कभी एडिट, कभी कहानी लिखना। वह रात तक मेहनत करती और सुबह फिर सेंटर पहुंच जाती। धीरे धीरे उसकी वीडियो गांव में देखी जाने लगी। लोग कहते, ये किसने बनाई, इतनी सुंदर। उसका आत्मविश्वास बढ़ता गया। एक दिन एक शहर के क्रिएटर ने उसकी वीडियो देखी। उसने कहा, मेरे साथ काम करोगी? मीशा को खुद पर यकीन नहीं हो रहा था। घर पहुंची तो चाची नाराज थी, लेकिन इस बार मीशा डरी नहीं। वह बोली, मुझे एक मौका मिला है और मैं इसे खोने नहीं दूंगी। उसकी आवाज़ पहली बार मजबूत लगी। चाची चुप रह गई। मीशा शहर गई और वहाँ नए लोग, नए काम, नए अनुभव मिले। उसने और भी कहानियाँ शूट की और लोग उसे पसंद करने लगे। कुछ ही महीनों में उसका नाम गांव में पहचान बनने लगा। लोग कहते, मीशा बहुत आगे जाएगी। वह जब गांव वापस आई तो बच्चे उसके पास दौड़कर आए, दीदी हमें भी सिखाओ। मीशा हंसते हुए बोली, ज़रूर सीखोगे, सब सीखोगे। उसने गांव में एक छोटा सा क्लास शुरू किया। लड़कियां लाइन लगाकर आने लगीं। मीशा कहती, किस्मत बदलने के लिए बस एक कदम काफ़ी होता है। आज वह खुद भी सीख रही है और दूसरों को भी सिखा रही है, और उसकी कहानी बता रही है कि दबे हुए सपने भी उड़ना जानते हैं।